हेलो थ्री एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू रिवर्स के एक और वीडियो में जहां हम अपनी फाइट को पूरा ही कंप्लीट करेंगे। नाइट के वीडियोस छोटे हो सकते हैं लेकिन मॉर्निंग के मैं ऑब्वियसली 30 मिनट प्लस बनाता हूं। तो नाइट के वीडियोस में कोई भी कमेंट मत किया करो, नाइट को काफ़ी सारे काम रहते हैं क्योंकि मुझे 10 बजे से पहले आपको वीडियो देना पड़ता है। अब नाइट में ये तो है नहीं कि भाई 12 बजे रात के खाना खा लेगा कोई, फैमिली के साथ बैठ के ही खाना खाना है, हर एक चीज़ साथ में ही है, तो नाइट को टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग ये मत कहा करो कि 26 मिनट का वीडियो, 27 मिनट का वीडियो की लेंथ कम कर दी, चैप्टर कम कर दिए। चैप्टर तो मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो चलिए बकवास नहीं करते और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। टारगेट हमारा 5000 का रहेगा सब्सक्राइबर का। जितना जल्दी आप लोग पॉसिबल हो उस सब्सक्राइबर टारगेट को पूरा करिएगा, ठीक है। आई होप कि हम लोग बहुत जल्दी उसे पूरा कर लेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जोयान और मुहान के ग्रुप के बीच में फाइट हो गई थी, जहाँ पे एल्डर गुली और चिलिन मुहान के साथ फाइट कर रहे होते और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। साथ ही साथ यहाँ पे जोयान की हेल्प के लिए एक जोंगली नाम का ओल्ड मैन आ गया था जो कि जोयान की हेल्प कर रहा था, लेकिन वो उस स्पिरिचुअल बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा था जैसे म्यूहान ने क्रिएट किया था। साथ ही साथ तब हमने देखा था कि एल्डर गुयू ने जुआन की हेल्प करने के लिए उससे काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि आखिरकार इससे फॉर्मेशन मास्टर ने क्रिएट किया है और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे एल्डर गुली और चिलिन जुआन की तरफ देखते हैं जो कि चुपचाप खड़ा हुआ था। तो वो कहते हैं कि आखिरकार क्या करने वाला है क्योंकि हम ज़्यादा देर तक म्यूहान को नहीं रोक पाएंगे। हालांकि यहाँ पे एल्डर गोली और चिलिन म्यूहान के साथ लड़ रहे होते हैं कि वहीं पे जुआन अपनी बंद आंखों को अचानक से खोलता है और जुआन का पावरफुल और चारों तरफ फैल जाता है जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल था। ये देखकर जोंगली भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार जोयान के और में इतनी जल्दी इतना बदलाव कैसे आ सकता है। हालांकि तभी जोयान अपनी बॉडी में ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को तुरंत ही एक्टिवेट करता है। इसके बाद जोयान अपने हाथ को तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ाता है जो कि अब तक ड्रैगन हैंड में चेंज हो चुका था और इसके बाद जोयान तुरंत ही ऑक्टेन ब्लास्ट तुरंत उस फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है, जिसके बाद उस फॉर्मेशन में फ्लक्चुएशंस होते हैं और जोयान के ऑक्टेन ब्लास्ट की 8 लेयर्स अचानक से रिलीज होना स्टार्ट कर देती हैं। इस टाइम पे वो जो फॉर्मेशन बैरियर होता है काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांप रहा होता है। ये देखकर जोयान कहता है झोंगली मेरी मदद करो। जोयान की बात को सुनकर झोंगली भी तुरंत ही आ जाता है और बिना किसी झिझक के अपने डुइकुई से उस बैरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी जॉन दूसरा अटैक करता है येलो स्प्रिंग पाम। जॉन के पाम के अटैक से वो वॉरियर में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वॉइस को सुनकर आसपास के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी अट्रैक्ट होकर वहां पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। जो यान और झोंगली के कंटिन्यू अटैक के कारण जो वो फॉर्मेशन बैरियर होता है धीरे धीरे वीक होने लगा था और उसकी गोल्डन लाइट भी अब धीरे धीरे एल्यूजनरी होने लगी थी। हालांकि फिर भी वो इसे हल्के में लेने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था कि ये 300 प्लस डिस्क से क्रिएट किया गया है। यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ एल्डर गोली और चिलिन भी पहले ही काफी बुरी तरीके से हार चुके थे और इस टाइम तक वो अब बर्दाश्त करने में भी कैपेबल नहीं थे, जिसके कारण वो हवा में उड़ते हुए काफी दूर तक जाते हैं और उनका चेहरा पहले ही पीला हो चुका था। साथ ही साथ उनके चेहरे पर ब्लड के क्लस्टर्स साफ साफ देखे जा सकते थे। उनको पीटने के बाद म्यूहान उनसे कहता है कि तुम दोनों को सच में लगता है कि क्या तुम दोनों मुझसे लड़ सकते हो। इस टाइम पे उसका बिहेवियर काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड होता है। हालांकि उनको इग्नोर करने के बाद म्यूहान तुरंत ही जोयान की तरफ देखता है जो कि अभी भी उसके बैरियर पे कंटिन्यू अटैक किए जा रहा था। उसे देखकर म्यूहान कहता है कि अब मैं देखूंगा कि तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। इसके बाद म्यूहान तुरंत ही अपने हाथ में अपनी डुइकुई पावर को चार्ज करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान की तरफ उड़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। म्यूहान को चार्ज करता देखकर एल्डर गोली थोड़ी देर के लिए अपनी पावर को जुटाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उसे रोको। इसके बाद वो घिसटते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी म्यूहान उनकी तरफ देखते हुए 2 गोल्डन लाइटिंग को हवा में निकालता है जो कि होती है गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन। उस फॉर्मेशन को देखकर एल्डर गुली काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इस फॉर्मेशन का भी वही काम है जो कि इस बड़े फॉर्मेशन का है, ये किसी को भी अपने अंदर रोक सकती थी। एल्डर गुली को अच्छी तरीके से पता था कि म्यूहान ने एक बार अपनी इस फॉर्मेशन के अंदर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को फंसा दिया था जो कि लगभग 1 साल तक इसे तोड़ नहीं पाया था। एल्डर गोली को फंसा लेने के बाद म्यूहान तुरंत ही इविल स्माइल पास करता है और जोयान के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे जोयान भी अपना उस बैरियर को तोड़ने में बिजी होता है, इसलिए उसे नहीं पता था कि म्यूहान उसके पीछे आ चुका है। तभी म्यूहान जोयान के पीछे खड़ा होकर जोयान को देखता है तो अचानक जोयान एक पावरफुल अटैक अपने पीछे फील कर सकता था तो वो तुरंत ही मुड़कर देखता है। हालांकि तभी म्यूहान जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे साथी अब मैं तुमसे मुहुई की मौत का बदला लूंगा और तुम्हारी मौत के साथ उसे शांति जरूर मिलेगी। और इतना कहने के बाद वो तुरंत ही एक इविल स्माइल को पास कर देता है। हालांकि वो ये देखकर कि जोयान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए काफी ज्यादा चौंक जाता है और वह जैसे ही जोयान पर अटैक करता है तो वहां पे
कुछ भी नहीं होता, बस जोयान की बॉडी अचानक से फूलने लगती है। ये देखकर वो अपने अटैक को रोकता है और ये देखने लगता है कि आखिरकार जोयान क्या कर रहा है। वो समझ गया था इस टाइम पे जोयान सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करने वाला है, लेकिन जोयान की बॉडी फूलती जा रही थी और उससे ब्लड की एक बूंद भी नहीं निकल रही थी, जो देखकर वो कुछ ही सेकंड में समझ जाता है कि ये जोयान नहीं बल्कि उसकी इल्यूजनरी बॉडी है। और तभी अचानक वहां पे एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के कारण जो वहाँ का स्पिरिचुअल बैरियर होता है वो भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांपना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे 8 मार्शल एम्पर लेवल के 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी वहां पे पहुंच चुके थे और उन्होंने भी इस पावरफुल प्रेशर को फील किया था जिसका सामना वो भी नहीं कर सकते थे। हालांकि ये उन्हें मार तो नहीं सकता था, लेकिन वो इस अटैक को भी इजीली नहीं ले सकते थे, जो कि 1 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के सेट डिस्ट्रैक्शन का था। हालांकि यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा होता है कि जोयान ने ही सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कर लिया है, जिसके कारण वो सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं और वो बस यही सोच रहे होते हैं कि यानजियो की प्रेजेंट टाइम की जो अचीवमेंट है वो बिल्कुल भी म्यूहान से कम नहीं थे, पर उनका बैड लक था कि वो आज यहाँ पे नहीं रहे। तभी झोंगली भी चिल्लाते हुए कहता है यानजियो, क्योंकि जोयान ने उसे ही पहले ही पीछे हटने के लिए कह दिया था। तो जब उसने जोयान की वॉइस को सुना था तो उसे लगा था कि जोयान यहाँ पे कोई पावरफुल अटैक करने वाला है। हालांकि उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जोयान कभी भी सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करेगा। इस टाइम पे झोंगली काफी ज्यादा उदास होता है और मन ही मन कह रहा होता है यानजियो, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपने सच में सोचा था कि आप अपना सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करके म्यूहान को मार सकते हैं? हालांकि अब जोयान ने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कर लिया था, इसीलिए झोंगली जानता था कि जोयान जिंदा तो नहीं होगा, इसीलिए वो वापस लौटने के लिए मुड़ने वाला था कि तभी वो ये भी सोचता है कि जोयान का फ्यूचर कितना ब्राइट होता और जोयान के टैलेंट को देखकर ही मैं उसकी हेल्प करने के लिए आया था। साथ ही उसे पता था कि भले ही जोयान ने म्यूहान के बगल में सेल्फ डिस्ट्रैक्शन किया हो, पावर के इतने गैप के कारण म्यूहान को कुछ भी नहीं हुआ होगा। हालांकि बाहरी लोगों के कंपैरिजन में एल्डर गूली और चिलिन काफी ज्यादा सुकून में थे, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि जिसने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन किया है वो जोयान नहीं बल्कि जोयान की इल्यूजनरी बॉडी है, क्योंकि जोयान ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसके पास एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का इल्यूजनरी क्लोन है। हालांकि तभी आसपास पे फैला हुआ अचानक से वो ब्लैक कलर का फॉग और ब्लास्ट से उत्पन्न हुई फॉग और धूल धीरे धीरे गायब होने लगती है और इसके बाद एक चीख की आवाज आती है जो कि म्यूहान की होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, छोटे साथी, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अपनी इन छोटी मोटी तरकीबों के साथ मुझे हरा सकते हो? तभी एक हंसने की आवाज आती है कि क्या आपको सही में लगता है कि मैंने अपने इल्यूजनरी क्लोन को आपसे निपटने के लिए लगाया था? तो आप सच में बहुत ज्यादा सोचते हैं। और इसके बाद हमें जोयान दिखाया जाता है जिसके ऊपर ड्रैगन स्केल होता है और इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहा होता है अपने ड्रैगन स्केल आर्मर के साथ। और इसके बाद जोयान तुरंत ही एक पंच बनाकर सीधा ही उस बैरियर पे मार देता है, जिसके बाद उस बैरियर में दरारें आती हैं और वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी म्यूहान उसी जगह पर मुड़ता है जहां पर जोयान था। तो जोयान ने अब तक उस बैरियर को तोड़ दिया था और जोयान का चेहरा पीला था, लेकिन जोयान तुरंत ही एक स्माइल के साथ पीछे की तरफ उड़ जाता है। तभी झोंगली भी ये देखता है तो कहता है वो जोयान है, और ये देखकर तो अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो काफी ज्यादा शॉक होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसे कुछ धोखा हुआ हो। और इसके बाद वो कंटिन्यू वही चीज कहता है, ये तो यानजियो है, इसने तो सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कर लिया था, ये कैसे हो सकता है? हालांकि थोड़ी देर तक सोचने के बाद झोंगली को भी सब समझ में आ जाता है और वो समझ जाता है कि जिसने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन किया था वो जोयान की इल्यूजनरी बॉडी थी। इस टाइप पे झोंगली जोयान को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही साथ उसकी ये डू स्किल को देखकर भी वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और उसे यही लग रहा था कि जोयान सच में किसी पावरफुल क्लेन से बिलोंग कर रहा होगा। इसके बाद झोंगली खुद से ही कहता है कि अगर ये किसी पावरफुल क्लेन से भी है तो क्या हुआ? अगर वो इन सभी चीजों का फायदा उठाना चाहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसे जिंदा रहना होगा। इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा लड़के, मैं जानता था कि मैं गलत नहीं हो सकता, आखिरकार तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम भला ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? और इसके बाद वो स्माइल करने लगता है कि जोयान ठीक है। तभी जोयान भी झोंगली की तरफ देखता है और एम्बेरस होकर स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे खेद है ब्रदर झोंगली कि मैंने आपको पहले इसके बारे में नहीं बताया। जिस पे झोंगली स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है छोटे साथी, जब तक तुम ठीक हो सब कुछ ठीक है। मैंने शायद ही कभी देखा हो कि किसी ने मास्टर म्यू को बेवकूफ़ बनाया है। और इसके बाद सभी लोग म्यूहान की तरफ देखते हैं तो उसका और अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर था और साथ ही साथ उसकी बॉडी में एक भी घाव नहीं आए थे। मतलब कि जोयान के इल्यूजनरी क्लोन के सेल्फ डिस्ट्रैक्शन के बाद भी म्यूहान को कोई खासा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि इस टाइम पे म्यूहान के जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके थे और उसकी चेस्ट पे एक हैंड प्रिंट को देखा जा सकता था, मतलब कि चोट के निशान को, जिसका मतलब था कि वो पूरी तरीके से ठीक तो बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को 9 स्टार का हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर भी बीट नहीं कर पा रहा। ये तो सच में म्यूहान का अपमान ही था।
हालांकि तभी म्यूहान कहता है यान जियो, मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा देर खेलना चाहता था, लेकिन मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना जल्दी मरना चाहोगे, तो अब तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। और इसके बाद वो जोयान को गालियां देना स्टार्ट कर देता है और वो जोयान से काफी ज्यादा नाराज भी दिखाई दे रहा था। म्यूहान की बात को सुनकर जोयान सिर्फ एक ही सेंटेंस कहता है, तुम कितनी बकबक करते हो। और इसके बाद वो शांत हो जाता है और आसपास के सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर सस्पेंस के साथ सीधा ही जोयान की तरफ देखने लगते हैं कि ये अभी भी कितना ज्यादा दबंग तरीके से खड़ा हुआ था। इस टाइम पे जोयान को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे और उन्हें लग रहा था कि जोयान की रियल आइडेंटिटी क्या होगी। उन्हें जोयान पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो म्यूहान को एक तो घायल कर सकता है और साथ ही साथ उसकी डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है। साथ ही साथ जोयान के पास हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पपेट, हाई रैंक के डू स्किल्स और डुइक्वी मेथड्स, साथ ही साथ इतना पावरफुल स्पिरिचुअल क्लोन और इसके साथ ही साथ इतना ईगोफुल और एरोगेंट पर्सनालिटी कैरेक्टर। जोयान की जो पर्सनालिटी थी सबको काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही होती है इस टाइम पर। इस टाइम पे म्यूहान भी जोयान को देखकर अपने दिल में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव को फील कर सकता था, लेकिन अब तो फाइट स्टार्ट हो ही चुकी थी, तो इसका मतलब था कि उसे अब जोयान से लड़ना ही होगा। क्योंकि यहाँ पे म्यूहान लाइटिंग पूल के लिए थोड़ी आया था, बल्कि उसका टारगेट तो जोयान ही था और वो यहाँ पे अपने डिसाइबल की मौत का बदला लेना चाहता था, खून का बदला खून। इसीलिए वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, भाई अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि तुमने मेरे डिसाइबल को मारा है, इसीलिए तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद वो काफी ज्यादा क्रुएल्टी से जोयान की तरफ देखता है, तो उसकी आंखों से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल और दबंग ऑरा जोयान की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे आसपास का स्पेस भी क्रैक हो रहा होता है। ये देखकर जोयान भी तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करके बाहर इकट्ठा करना स्टार्ट करता है, लेकिन अभी अभी उसके स्पिरिचुअल क्लोन ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया था, जिसके कारण उसकी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर उसमें यूज हो चुकी थी। हालांकि इससे जोयान को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे उसके पास उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं थी कि वो म्यूहान के इस अटैक को पूरी तरीके से रोक पाए। इसीलिए जैसे ही म्यूहान का अटैक जोयान से टकराता है तो जोयान की स्पिरिचुअल शील्ड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। हालांकि तभी म्यूहान अपनी जगह से गायब होकर जोयान की तरफ बढ़ने लगता है, बिल्कुल एक भूत की तरह। और इस टाइम पे उसके पाम अटैक का टारगेट जोयान की चेस्ट होती है। हालांकि वो अटैक जोयान से टकरा पाता कि तभी जोयान वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर म्यूहान कहता है कि इस बच्चे की स्पीड सच में काफी ज्यादा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर भी इतनी ज्यादा स्पीड से इसका पीछा नहीं कर पाएगा। इस टाइम पे जोयान ने म्यूहान को बार बार शॉक कर दिया था, जिसके कारण म्यूहान कहता है मुझे इस बच्चे को आज इस लाइटिंग पूल के अंदर मारना ही होगा, वरना फ्यूचर में ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हालांकि जोयान के वहां से गायब होते ही अचानक म्यूहान झोंगली को देखता है और म्यूहान को अच्छी तरीके से पता था कि अगर झोंगली जोयान की तरफ खड़ा रहा तो उसे जोयान को पकड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी और जोयान को मारने में उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इस टाइम पे जोंगली जोयान के साथ खड़ा था, तो इसका मतलब था कि वो जोयान का कुछ भी बिगाड़ने में कैपेबल बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि तभी म्यूहान को अपनी बॉडी के पीछे पीठ पर एक पावरफुल अटैक फील होने लगता है, जो कि उसकी पीठ से टकराने ही वाला था। यह देखकर म्यूहान तुरंत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि जोंगली, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे सिर्फ इसलिए फाइट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी पावर 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के पीक लेवल तक पहुंच चुकी है? तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 8 स्टार और 9 स्टार के बीच में कितनी ज्यादा पावर का गैप होता है। और इतना कहने के बाद वो तुरंत ही अपने पंजे को झोंगली की तरफ बढ़ा देता है और इसके बाद उनके दोनों ही अटैक एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं, जिसके बाद चारों तरफ धुआं धुआं ही फैल जाता है। और इसके बाद एक उड़ती हुई ह्यूमन फिगर हमें दिखाई जाती है, जो कि होती है झोंगली की। इस टाइम पे झोंगली की बॉडी 100 फीट तक दूर चली गई थी, साथ ही साथ उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। तभी झोंगली कहता है, हो सकता है कि मेरी पावर तुमसे कम हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसकी पावर 100 सालों से एक भी नहीं बढ़ी। तुम्हारे कंपैरिजन में मेरा कल्टीवेशन काफी अच्छा है। झोंगली की बात को सुनकर हानम्यू तुरंत ही कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही झोंगली के पास अपेयर होता है और उसकी पीठ पे एक पावरफुल किक मारता है, जिसके कारण झोंगली अनकंट्रोलेबल तरीके से आसमान में उड़ता हुआ जाता है और कंटिन्यू ब्लड की वॉमिट करते जा रहा होता है। हालांकि इस टाइम पे उसके चेहरे पर डर का कोई भी निशान नहीं था, बल्कि वो स्माइल कर रहा होता है। तभी म्यूहान एक बार फिर से गायब होकर झोंगली के सामने अपेयर होता है और अपने पंजे से झोंगली की पीठ पर फिर से अटैक करता है, जैसे कि वो झोंगली की रीढ़ की हड्डी को बाहर निकालना चाहता हो। ये देखकर झोंगली के फेस इंप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि म्यूहान इतनी ज्यादा क्रुएल्टी से उस पर अटैक करेगा। झोंगली को इस टाइम पे अच्छे से पता था कि अगर ये अटैक उस पर होता है तो वो भले ही ना मरे, लेकिन वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण झोंगली थोड़ा सा उदास हो जाता है।
इस टाइम पे जोंगली अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बस म्यूहान के अटैक का वेट कर रहा था। तभी म्यूहान भी चिल्लाते हुए कहता है अब तुम मरो। और इसके बाद उसका अटैक जोंगली से बस टकराने ही वाला था कि तभी अचानक जोंगली पर एक सॉफ्ट अटैक होता है और जोंगली दूर चला जाता है और म्यूहान के सामने अपेयर होता है जियोयान, जो देखकर म्यूहान काफी ज्यादा अविश्वास से शॉक हो जाता है। इस टाइम पे म्यूहान का वो अटैक जो कि जोंगली को लगने वाला था, इस टाइम पे जियोयान ने उसे पकड़ लिया होता है। और इसके बाद जोन तुरंत ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ अपने राइट पैर को उठाकर म्यूहान की चेस्ट में पावरफुल लात मारता है, जिससे एक काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी फोर्स जनरेट होता है और म्यूहान का शरीर हवा में उड़ते हुए जाता है। इस टाइम पे जोएन ने अपने पैर से ऑक्टेन ब्लास्ट को चार्ज किया था। हालांकि इसके बाद जोएन फिर से एक बार म्यूहान के सिर को टारगेट करके ऑक्टेन ब्लास्ट को जनरेट करता है और अपना पैर म्यूहान की तरफ बढ़ा देता है, जो कि उड़ते हुए जा रहा था। लेकिन म्यूहान तुरंत ही उसके पैर को पकड़ लेता है। ये देखकर जोएन शॉक हो जाता है कि उसके ऑक्टेन ब्लास्ट को कैसे पकड़ लिया। तभी म्यूहान एक कोल्ड स्माइल पास करता है और जोएन की तरफ देखते हुए कहता है बस इतनी सी ताकत, क्या तुम्हें सच में लगता है ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? तो तुम बस सपना देख रहे हो। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने एक फिंगर को जोयान के पैर पे मार देता है, जो कि सीधा ही जोयान के टखने के अंदर घुस जाती है और उसे लाल कलर का ब्लड तुरंत ही निकलने लगता है। राइटर ने लगता है 2-3 प्रकार का ब्लड देखा है, मेंशन करने की क्या जरूरत थी लाल कलर का ब्लड। इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो अपनी बॉडी को जबरदस्ती हवा में घुमाकर म्यूहान को एक लात मारता है। वो उन दोनों के बीच में एक दूरी को क्रिएट करना चाहता था। जवाब में म्यूहान डॉज करता है, लेकिन तभी जोयान की बॉडी काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल तरीके से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा था। ये देखकर म्यूहान बिना किसी फेस इंप्रेशन के तुरंत ही एक पावरफुल पंच जोयान की तरफ शूट कर देता है। वो अटैक जैसे ही जोयान से लगता है तो जोयान का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और जोयान खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। हालांकि जोयान के ब्लड से तुरंत ही एक ब्लड एरो क्रिएट होता है, जो कि सीधा ही म्यूहान की तरफ बढ़ता है। ये देखकर म्यूहान गुस्से में एक स्पिरिचुअल शील्ड को क्रिएट करके जोयान के उस अटैक को रोकता है और इसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ से एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है, जिसके बाद एक गोल्डन मिस्टीरियस फिगर म्यूहान के सामने अपेयर होती है। ये देखकर जोंगली तुरंत ही जोयान की तरफ चिल्लाते हुए कहता है यान जियो जल्दी से पीछे हटिए, क्योंकि जोंगली को अच्छी से पता था कि ये जो गोल्डन सील है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि जोयान के पास और म्यूहान के बीच जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण जोयान उसे डॉच नहीं कर सकता था, ना ही उसे चकमा दे सकता था। तभी म्यूहान एक कीविल स्माइल करते हुए कहता है सोल को बस में करने वाली सील। इसके बाद वो जोयान की तरफ उससे अटैक कर देता है। इस टाइम पे उस गोल्डन सील की और जोयान के बीच की दूरी केवल 100 फीट की होती है और वो पलक झपकते ही जोयान की तरफ जाने लगती है और कुछ ही सेकंडों में वो जोयान के पास पहुंच भी जाती है। उसके बाद वहां पे एक एनर्जी स्टॉर्म आ जाता है, जिसके कारण जोयान उसके प्रेशर में सांस भी नहीं ले पा रहा था। जोयान की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। इस टाइम पे जोयान की सोल काफी ज्यादा अनकंट्रोल हो जाती है और जोयान की जो हेवनली फ्लेम होती है वो भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस को क्रिएट कर रही होती है। जोयान बड़ी मुश्किल से अपनी सोल को रोक रहा होता है और उन्हें दबा रहा होता है। साथ ही साथ उस गोल्डन सील को भी जोयान देख रहा था। इसके बाद हमें एक एक करके हर एक चीज दिखाई जाती है। जहाँ पे गोल्डन बैरियर पहले ही टूट चुका था, एल्डर गूली और चीलिन गोल्डन गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे। जोयान का नॉर्दर्न किंग झा और घाओ के साथ फाइट कर रहा था। मोडी और यानबिंग दूर शांत खड़े हुए थे और इस फाइट को देख रहे थे। जहाँ यानबिंग काफी ज्यादा कॉन्स्टेंट तरीके से फाइट को देख रहा था, तो मोडी एक इविल स्माइल को पास कर रहा होता है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे सभी को पता था कि म्यूहान को एशियन सोएज सिटी के अंदर पावरफुल ट्विन के रूप में जाना जाता है, तो उसके पास कुछ न कुछ पावर तो जरूर होगी। साथ ही साथ म्यूहान एक फॉर्मेशन मास्टर था, जिसकी फॉर्मेशन की बात करना ही अलग था। इस टाइम पे म्यूहान का जो सोल सप्रेसिंग सील थी वो मैन क्लास डू टेक्निक के इंटरमीडिएट लेवल पर थी। हालांकि यह कोई डू स्किल नहीं था, लेकिन ये जियोयान के येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के बराबर ही पावरफुल था, या कि उससे ज्यादा ही, क्योंकि ये सोल सप्रेसिंग सील थी, जिसका मतलब था कि ये सोल पर अटैक करने वाली थी। और किसी की बॉडी में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो उसकी सोल ही होती है। अगर सोल को कोई भी नुकसान होता है तो इसका सिंपल सा मतलब था कि उसके फाउंडेशन को नुकसान होगा, और अगर सोल डिस्ट्रॉय होती है तो इसका मतलब कि वो पर्सन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस टाइम पे सभी लोग बस जोयान को देख रहे थे कि जोयान का क्या होने वाला है। जोंगली भी काफी ज्यादा इंजर्ड था, इसीलिए वो भी जोयान की हेल्प के लिए आ ही नहीं पा रहा था। ये सोल सप्रेसिंग सील म्यूहान का सबसे ज्यादा पॉपुलर अटैक था, जिसने म्यूहान को काफी ज्यादा पॉपुलर बनाया था, और इस अटैक ने म्यूहान की कई बार जान बचाई थी। इस टाइम पे गॉड ट्रैपिंग एरे के अंदर चीलिन काफी ज्यादा पावरफुल मुक्का उस बैरियर के अंदर मारते हैं, लेकिन तुरंत ही वो अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा तेज था। ये देखकर चीलिन खांसते हुए कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ ऐसा होगा तो हम कभी भी यहाँ नहीं आते।
तभी एल्डर गुली भी कहते अब कुछ भी कहना बेकार है, हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, यहाँ पे हम केवल खुद को ही दोष दे सकते हैं कि हमने म्यूहान को कम करके यहाँ का था। हमने सोचा था कि हम दोनों एक साथ मिलकर उसे रोक पाएंगे। इस टाइम पे चिलिन जैसे ही उस एरिया के बाहर मुहान को देखते हैं तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक बार अगर यानजियो को कुछ भी होता है तो हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद ओल्ड झोउताई को देखेंगे और उसे जरूर यहाँ लेकर आएंगे। इस टाइम पे उन्हें गोली और चिलिन को जियोयान पर काफी ज्यादा विश्वास था और वो जियोयान को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते थे और वो अपनी आंखों के सामने देख सकते थे कि म्यूहान ने उसके ऊपर कितना खतरनाक अटैक किया है। हालांकि गोली और बाकी लोगों के कंपैरिजन में जियोयान जो कि सोल सप्रेसिंग सील का सामना कर रहा था काफी ज्यादा शांत था और ये ऐसा लग रहा था कि जैसे जियोयान का इससे कोई लेना देना ही ना हो। इस टाइम पे जियोयान इतना ज्यादा शांत होता है कि जैसे इस अटैक से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी आप मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि अगर वो इसकी चपेट में आ गए तो उनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कि बच नहीं पाएंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे जियोयान किसी एक टाइम का इंतजार कर रहा हो। तभी गुयू भी जियोयान की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम सच में अपनी पावर को बढ़ाकर म्यूहान के साथ फाइट करना चाहते हो? तुम सच में काफी ज्यादा बोल्ड हो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है म्यूहान कोई नॉर्मल हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है? गुयू की बात को सुनकर जियोयान अचानक से कांप सा जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कोशिश करना चाहता था। इस टाइम पे शायद जियोयान ब्रेक थ्रू के बारे में सोच रहा होता है या फिर किसी पावरफुल अटैक के बारे में। तभी जियोयान कहता है अगर मैं इसमें एक बार सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए काफी होगा, मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहूंगा। तभी एल्डर गुयू कहते हैं कि अगर तुम सक्सेसफुल होते हो तो तुम्हारे पास हाफ मार्शल एम्पर लेवल के 9 स्टार के वॉरियर के साथ फाइट करने की पावर होगी, लेकिन अगर तुम अनसक्सेसफुल होते हो तो तुम तुरंत ही जल के राख में बदल सकते हो। क्या तुम जानते हो इस बात को? उनकी बात को सुनकर जियोयान पूरी तरीके से चुप हो जाता है। वो गोल्डन लाइट जो कि जियोयान को घेर रही होती है उसको जियोयान तुरंत ही देखता है और इसके बाद जियोयान की बॉडी से अजीब सी ब्लैक कलर की लाइट्स निकलने लगती है जो कि जियोयान की बॉडी को कवर करने लगती हैं और जियोयान की बॉडी के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। इस टाइम पे उस ब्लैक कलर की फ्लेम ने जियोयान को पूरी तरीके से घेर लिया था, लेकिन जियोयान उस गोल्डन लाइटिंग के कारण काफी ज्यादा प्रेशर अभी भी फील कर रहा होता है। हालांकि इस टाइम पे जियोयान अपने हर एक मेथड को यूज कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि जियोयान इस टाइम पे अपनी ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर रहा होता है। इस टाइम पे जियोयान ग्रेट वे की पावर को इकट्ठा कर रहा होता है। ग्रेट वे वही पावर जो कि वॉइड में कंडेंस हुई थी, वॉइड कंट्रोल पावर, स्पेशल पावर। आपको याद होगा जियोयान ने एक मैजिकल वीड से उस पावर को कंडेंस किया था। हालांकि जियोयान को पता था कि इसे कंडेंस करना काफी ज्यादा कठिन है, इसलिए जियोयान थोड़ा सा उदास भी दिखाई दे रहा होता है क्योंकि अब तक गोल्डन एनर्जी की पावर जियोयान के पास तक पूरी तरीके से आ चुकी थी। क्योंकि अब जियोयान के पास सोचने का टाइम नहीं था, इसीलिए जियोयान तुरंत ही अपने डुइकू को पूरी तरीके से फ्लक्चुएट करता है और इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी उस ग्रेट वे पावर के साथ कंडेंस करने लगता है। डुइकू और स्पिरिचुअल पावर के काफी ज्यादा यूज के कारण जियोयान का जो ऑरा होता है तेजी से वीक होता जा रहा होता है, लेकिन अभी भी जियोयान रुक बिल्कुल भी नहीं रहा था। इस टाइम पे जियोयान की आंखें पूरी तरीके से सोल कंप्रेसिंग सोल सप्रेसिंग फील को देख रही होती हैं। साथ ही साथ जियोयान की आंखों से मर्डरस ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है और वो सोल सप्रेसिंग सील जैसे ही जियोयान पर अटैक करने ही वाली थी कि जियोयान तुरंत ही अपना लास्ट अटैक चार्ज कर देता है और इसके बाद जियोयान की बॉडी से निकलने वाली लाइट जो कि ब्लैक कलर की थी काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके बाद जियोयान अपनी जगह से काफी ज्यादा अजीब और गरीब तरीके से गायब हो जाता है। इस टाइम पे एल्डर जूली, झोंगली, गूली सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं कि आखिरकार जियोयान ने अभी अभी क्या किया। तभी एक ओल्ड एल्डर कहता है कि आखिरकार क्या हुआ, ये उसकी स्पीड टाइप डू स्किल तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हवा और बादलों में हलचल होती, लेकिन उसकी बॉडी तो पूरी तरीके से ब्लैक लाइट से कवर थी और वो अचानक ही अपनी जगह से गायब हो गया। ये किस तरीके की हिडन डू स्किल है? इस टाइम पे सभी लोग देख सकते थे कि जियोयान का जो ऑरा है वो कहीं भी फील नहीं हो रहा और ये किस तरीके से जियोयान के ऑरे को छिपाने वाली डू स्किल हो सकती है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इस टाइम पे वो सोल सप्रेसिंग सील भी उस जगह पर बिखर जाती है और गायब हो जाती है जहाँ पे जियोयान था, लेकिन वहां से गायब हो गया था। इस टाइम पे सभी लोग काफी अनट्रस्टेड तरीके से एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि आखिरकार जियोयान कैसे बच सकता है। तभी म्यूहान भी कहता है ये कैसे हो सकता है लिटिल बास्टर्ड, तुम मेरे सोल सप्रेसिंग सील से कैसे बच सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। इस टाइम पे जिसे सबसे बड़ा झटका लगा था वो म्यूहान ही था, क्योंकि एकमात्र 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर ने उसके सोल सप्रेसिंग सील को झटका दे दिया था, जिसे 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर भी कम करके नापने की हिम्मत नहीं करता, इसीलिए यह उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। साथ ही साथ म्यूहान को इस टाइम पे जियोयान की प्रेजेंट लोकेशन के बारे में भी पता नहीं चल रहा था। जियोयान का ऑरा पूरी तरीके से गायब था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कभी यहाँ आया ही ना हो। इस टाइम पे वो जियोयान को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और वो समझ गया था कि जियोयान की पावर जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा अधिक है।
इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल बास्टर्ड, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तो बाहर आओ और छिप क्यों रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने किस हिडन टेक्निक का यूज किया है और मेरे इस अटैक को डॉज किया है। इस टाइम पे म्यूहान काफी ज्यादा गुस्से में बौखलाया होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद वो झोंगली की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है यान जियो, अगर तुम खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करते तो मैं सबसे पहले झोंगली को मारूंगा, जिसके कारण सबको पता चल जाएगा कि यान जियो कितना बड़ा कायर है और वो अपनी हेल्प करने वाले को भी बचाने नहीं आ सकता। और इसके बाद तुरंत ही वो अपनी जगह से गायब होकर झोंगली के पास अपेयर होता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक एक अटैक उसकी पीठ की तरफ होता है, जो देखकर वो तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल बास्टर्ड, तो वास्तव में तुमने अपनी चाल चल दी है। और इसके बाद वो मजाक उड़ाते हुए जैसे ही पीछे मुड़ता है, आगे बढ़ने वाला था कि अचानक उसकी बॉडी जम जाती है और इसके बाद वहां से गोल्डन लाइट रिलीज होती है, जिसके बाद जॉन तुरंत ही चिल्लाता है, किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। और इसके बाद पावरफुल पंच तुरंत ही म्यूहान की पीठ पे टकरा जाता है। हालांकि म्यूहान का धमकी देने का तरीका पुराना था, लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि जोयान को इसके कारण अपने आप को अपेयर करना पड़ा था, क्योंकि जोयान बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि उसकी हेल्प करने वाले को वो ऐसे ही मरते छोड़ सकता हो। जब हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर जोयान को खुद को अपेयर करता देखते हैं तो इस टाइम पे जोयान की रिस्पेक्ट उनके दिल में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो समझ गए थे कि जोयान सच में फ्रेंडशिप को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हालांकि तभी म्यूहान भी जोयान को अपने एक पावरफुल फॉर्मेशन के अंदर फंसा देता है, जिसकी पावर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि 9 स्टार से नीचे का कोई भी वॉरियर उसे तोड़ नहीं पाएगा। इस टाइम पे जोयान के अटैक से म्यूहान को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जोयान जैसे ही उस फॉर्मेशन के अंदर जाता है तो जोयान तुरंत ही बिना किसी डर के चीखते हुए कहता है, एशियंट गॉड सील, 5 सील कंबाइंड गॉड सील, जिसके बाद जोयान के हाथ में तुरंत ही एक येलो कलर का प्रिंट बन जाता है, जिससे कि गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस टाइम पे जोयान ने एक एम्परर ग्रेड की क्वी रिकवरी पिल को भी स्वेलो कर लिया था, जो कि उसे हेम्यू के रिंग में मिली थी और इसके कारण जोयान की पावर थोड़ा हद तक ठीक होती जा रही थी, जिसके कारण जोयान के एशियन गॉड सील की पावर भी काफी ज्यादा हो गई थी। इस टाइम पे जोयान का जैसे ही गॉड सील म्यूहान की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो म्यूहान की एक फॉर्मेशन से जाकर टकरा जाता है और उसे म्यूहान को टच करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। प्रेजेंट टाइम में फॉर्मेशन के अंदर म्यूहान आ है, इसीलिए जोयान का अटैक म्यूहान को टच नहीं कर पा रहे और इसीलिए जोयान के पहले अटैक से भी म्यूहान बच गया था। मेरे को लगा साले ने जोयान को फॉर्मेशन के अंदर कर दिया है, साला खुद फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ है, चपड़गंजू। अपने अटैक को म्यूहान को ना हिट करते हुए देखकर जोयान थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि म्यूहान के फॉर्मेशन की पावर इतनी ज्यादा होगी कि वो उसके एशियन गॉड सील को भी रोकने में कैपेबल होगी। तभी म्यूहान कहता है कि छोटे बास्टर्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये डू स्किल्स मेरे इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कैपेबल होंगी। और इसके बाद वो एक पावर वेव से जोयान के ऊपर अटैक करता है और जोयान को स्वागतम तक पीछे की तरफ धकेल देता है। और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास केवल दौड़ने की कैपेबिलिटी है, जिसके कारण तुम फाइट से भाग सकते हो और कुछ नहीं। इस टाइम पे वो जोयान को गरिया रहा होता है और देगाली पे देगाली दे रहा होता है। इस टाइम पे जोयान भी म्यूहान को काफी ज्यादा सीरियस तरीके से देख रहा था, क्योंकि पिछले अटैक से जोयान को पता चल गया था कि म्यूहान का फॉर्मेशन कितना ज्यादा पावरफुल है। जोयान इस टाइम पे समझ गया था कि अगर वो इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता है और म्यूहान को घायल करना चाहता है तो उसे उसकी इस फॉर्मेशन के काफी ज्यादा नजदीक जाना होगा। जिसके बाद जोयान कहता है, मैं आपके इस फॉर्मेशन को बाहर से तोड़ने में कैपेबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं अंदर से कोशिश करूंगा। और ये जोयान अपने दिल में ही कहता है। और इसके बाद जोयान इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है। यह देखकर म्यूहान कहता है कि क्या तुम सिर्फ छुपना ही जानते हो। तभी जोयान भी कहता है कि तुम अपनी 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर के साथ 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को परेशान कर रहे हो, ये कौन सी बड़ी बात है। क्या मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें खुद को मारने दूं और तुम्हारे अटैकों से डॉच भी ना करूं। जोयान की बात को सुनकर हाफ मार्शल एम्परर लेवल के सभी वॉरियर्स हंसने लगते हैं। और इसके बाद जोयान अचानक से ही म्यूहान के पीछे उस फॉर्मेशन के पास अपेयर होकर तुरंत ही अपने ड्रैगन हैंड से उस पर अटैक करता है और तुरंत ही कहता है, ऑक्टेन ब्लास्ट। जोयान के अटैक के कारण म्यूहान 2 से 3 कदम तक पीछे की तरफ चला जाता है और उस फॉर्मेशन के ब्लैक लैफ के कारण जोयान भी 1000 कदम तक पीछे की ओर चला जाता है। इसके बाद म्यूहान तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे इस फॉर्मेशन को ऐसे ही तोड़ दोगे। तभी जोयान कहता है, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा चच्चा, ट्राई तो बनता है ना। जोयान के मजाक को सुनकर म्यूहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी जगह पर ही खड़ा था और जोयान के दूसरे अटैक का वेट कर रहा होता है। हालांकि तभी अचानक फिर से स्पेस क्रैक होता और जोयान एक जगह से निकलकर ऑक्टेन ब्लास्ट को उसके ऊपर चार्ज करता है और उसके बैकलेस के कारण जोयान तुरंत ही 1000 फीट तक पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन जोयान के ऑक्टेन ब्लास्ट के कारण इस बार घंटी जैसी आवाज आई थी
इस टाइम पे जो है स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेपर अपने उसी पिच ब्लैक स्पेस का यूज कर रहा होता है, जिससे जो है अचानक गायब हो जाता था, जो कि स्पेशल एनर्जी ही है, स्पेशल पावर। ऑक्टेन ब्लास्ट से बार बार उसकी फॉर्मेशन पर अटैक कर रहा होता है। काफी बार ऐसा ट्राई करने के कारण जोयान का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था, साथ ही साथ उसके मुंह से ब्लड भी आने लगा था, क्योंकि ब्लैकलेस के कारण जोयान की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जॉन की ऐसी हालत को देखकर म्यूहान कहता है कि बच्चे, 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल भी इसे नहीं तोड़ पाएगा, तो तुम्हारी तो कहने की बात ही दूर है। तभी जोयान भी हवा में गहरी सांस लेता है। अब तक उसका राइट हैंड पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था, बार बार अटैक करने के कारण। हालांकि इस टाइम पे जोयान बिल्कुल म्यूहान के सामने ही खड़ा हुआ था। तभी म्यूहान मजाक में जोयान की कंटिन्यू डिसरिस्पेक्ट करता है, तो जोयान तेजी से चीखते हुए कहता है, 8 एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन। ये देखकर म्यूहान स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ पे वर्क नहीं करेगा, तुम अभी भी काफी ज्यादा वीक और तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। तभी जियोयान उसके उस फॉर्मेशन पे अटैक करता है और इसके बाद तुरंत ही चिल्लाता है, ऑक्टेन ब्लास्ट। और इसके बाद जियोयान जैसे ही उस पे अटैक करता है तो अचानक से ही उसकी पूरी फॉर्मेशन फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी एनर्जी तेजी से गायब हो रही हो। ये देखकर म्यूहान भी काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि म्यूहान को पता था कि ये एनर्जी काफी नहीं है उसके फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, लेकिन ये इतने सालों में पहली बार था कि उसका जो फॉर्मेशन है इतनी बुरी तरीके से फ्लक्चुएट हुआ हो। इस टाइम पे म्यूहान ही नहीं बाकी सभी लोग भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि म्यूहान का वो फॉर्मेशन जो कि अब तक किसी ने नहीं तोड़ा था, जोयान के सामने अपनी पावर को खो देगा। तभी वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, लिटिल बास्टर्ड, सच में तुम्हारे पास कुछ टेक्निक तो हैं। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ सीरियस होकर फाइट करनी पड़ेगी। तभी जोयान कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें अगले जन्म में ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने स्टोरेज रिंग से काफी सारे एंग्री बुद्धा लोटस निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और कंटिन्यू अटैक करते रहता है, जिसके कारण वहां पे चारों तरफ कोहरा छा जाता है। इसके बाद जोयान के हाथ में अचानक से एक हेवनली फ्लेम अपेयर होती है, जो कि जोयान के पंच को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। और इसके बाद जोयान स्माइल करते हुए कहता है कि अब टाइम आ गया है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने हाथ में एक पावरफुल अटैक को शो करता है, जो कि जोयान का एंग्री बुद्धा लैंड क्रिएशनल होता है, या कि एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म, जिसे जोयान तुरंत ही म्यूहान की तरफ शूट कर देता है। इस टाइम पे म्यूहान का जो वो बैरियर था वो पहले ही टूट चुका था, और जब म्यूहान जोयान की इस फायरिंग को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इस टाइम पे उसकी फीलिंग्स काफी ज्यादा बुरी थी और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी था, और शायद ये फर्स्ट टाइम था कि 9 स्टार की पावर में पहुंचने के बाद उसने कभी ऐसा फील किया हो। म्यूहान साफ साफ देख सकता था कि उस रिंग से एक ब्लैक कलर का पिलर तेजी से उसकी तरफ शूट हो रहा है और निकल रहा है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये देखकर म्यूहान को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, जो कि उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम था। तो चलिए ये एपिसोड मैं यहीं पर अब एंड करता हूँ, क्योंकि 8:30 बज चुका है और मुझे अभी रिवर्थ